हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने जीएस कंटेंट के वीडियो के साथ। तो लेकर आ गए हैं आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टिप्स की, ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं। यूपीएसआई के पेपर की बात करें तो इस फिलहाल ये पेपर जो है उप निरीक्षक की पोस्ट के लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वैकेंसी निकाली थी। उसके लिए जो भी विद्यार्थी सिटिंग दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, 110% इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पेपर को दे चुके हैं या अगर आप इस पेपर को देने वाले हैं, इस पेपर का अगर एक समरी ले लें तो ये पेपर जो है 160 क्वेश्चंस का ओवरऑल पेपर है। सीबीटी पेपर है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये हमें 160 क्वेश्चंस 120 मिनट्स यानी 2 घंटे में पूरे करने हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। 40-40 सेट के 4 पोर्शन है, जिसमें जीएस यानी जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। तो ये चारों टॉपिक के 40-40 सवाल के 4 पोर्शन होंगे, जो कुल मिला के बनते हैं 160 सवाल में, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस पूरी समरेटिव डिस्क्रिप्शन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स। यानी अगर आप यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से सुन लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपको रिव्यू और टिप्स देने वाले हैं जो हमने जाने हैं अभी तक के पेपर दिए हुए बच्चों से, और इसे आपको हम बताना चाहते हैं जिससे आपका पेपर समय के साथ साथ पूरा हो जाए विद इन 120 मिनट्स एंड यू कंप्लीट दोज 160 क्वेश्चंस। तो बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस की इंपॉर्टेंट टिप्स। तो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से हम बात करते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कैसे इंपॉर्टेंट रिव्यूज और टिप्स हमें याद रखने हैं पेपर के दौरान। पहला अगर हम पॉइंट देखें तो अटेम्प्ट जनरल स्टडीज सेक्शन फर्स्ट। काफ़ी जो बच्चे हमें मिले जिन्होंने यूपीएसआई का पेपर अभी फिलहाल में दे दिया है, उनके रिव्यू के एनालिसिस से और जो भी पेपर्स हमने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, जिसमें 40 सवाल पूछे गए हैं, उसमें पहला सवाल जो है यानी कि पहला जो सेक्शन है वो जीएस बन जाता है अपने आप में आपके लिए, सहूलियत के लिए, कि आप उसे पहले अटेम्प्ट करें। पहले अटेम्प्ट करने की वजह होती है क्योंकि जीएस जो है वो एक स्कोरिंग पार्ट होता है। सवाल सीधे होते हैं और क्वेश्चंस जो हैं आपको कैलकुलेटिव फॉर्म में आंसर नहीं निकालना होता है। उसके आंसर्स आप प्री मेमोरी में उनके आपके आंसर्स जो हैं वो फीड होते हैं और आप इजीली आंसर्स को मार्क कर लेते हैं। इससे आपके समय की बचत होती है। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें तो चेक आउट इंपॉर्टेंट आईपीसीज एंड आर्टिकल्स। अगर हम कंटेंट की बात करें कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको स्कोर जो है वो गेन करा सकता है स्ट्रेट अवे, तो हम आईपीसीज की बात करें, इंडियन पीनल कोड की बात करें और आर्टिकल्स की बात करें। यहाँ पे मैंने अमेंडमेंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और इंडियन पीनल कोड, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे सवाल जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में आए हैं पेपर में। अगर हम किसी भी शिफ्ट की बात करें तो ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, कवरेबल करने वाले ही टॉपिक्स हैं और इन्हें बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ के जाइएगा। थर्ड टॉपिक की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो डू रिव्यू योर शिफ्ट क्वेश्चंस क्विकली। और आप अगर जब आप इस तरीके से ये जो हम पैटर्न लेके आए हैं, एक टिप्स एंड रिव्यूज़ का मिक्सचर, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर देंगे पेपर तो आपके पास कुछ समय भी बचेगा जिससे आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें। जिससे कई बार क्या होता है कि 40 सवालों में ज़रूरी नहीं कि हमें सारे सवाल आए। हो सकता है कि कोई जो प्रतियोगी है वो सिर्फ 30 सवाल करे और 10 सवाल को फॉर लेटर मार्क कर दे। तो आपके पास इस तरह से अगर आप जीएस शिफ्ट को पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए 10 सवालों का समय बच जाएगा, जिससे आप लेटर रिवीजन करके उन क्वेश्चंस के आंसर्स को इजीली निकाल सकते हैं। अगर हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी की बात करें, तो हम सलाह देते हैं आपको, बाकी जो है द बॉल इज ऑन योर कोर्ट, यानी कि डिसीजन जो है वो आपके हाथ में। आप बेहतर समझ सकते हैं कि पेपर का कौन सा पोर्शन आपको पहले या बाद में करना है। लेकिन हमारी सलाह, और जो बच्चे जो प्रतिद्वंदी जिन्होंने ये पेपर दे दिया है और हमें अपने रिव्यूज़ दिए हैं, उसके एनालिसिस पे हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये सलाह देते हैं जीएस के सेक्शन के बाद आप हिंदी के सेक्शन यानी सामान्य हिंदी के सेक्शन को अटेम्प्ट करें। हिंदी जो है लेस टाइम टेकिंग होती है, थोड़ा सा स्कोरिंग होती है अगर हम जीएस के बाद मुकाबले में बात करें मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म ऑफ होता है और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है बजाय जीएस और हिंदी के। तो उम्मीद करेंगे कि आप अगर हिंदी का सेक्शन करें, उन 40 सवालों को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पॉइंट 3 हमारा यही कह रहा है कि अगर आप
हिंदी में अगर आप जैसे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, तो अगर आप कुछ कैलकुलेटिव गेस देना चाहते हैं तो हिंदी के सेक्शन में आप कैलकुलेटिव गेस ज़्यादा दीजिएगा, ये हमारी सलाह है। अगर हम बात करें तो लास्ट में हम सारे ही सब्जेक्ट्स में यही पॉइंट रखा है कि आप जो भी क्वेश्चंस को लेटर के लिए मार्क कर ले, रिव्यू के लिए, उन्हें आप इमीडिएटली आफ्टर शिफ्ट को पूरा करने, यानी उस पर्टिकुलर शिफ्ट के 40 क्वेश्चन को पूरा करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर उन्हें रिवीजन दें और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ देने के बाद उसे आगे बढ़ें। रीजनिंग की बात कर लें अगर, तो रीजनिंग को हम आपको सलाह देते हैं कि रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आप तीसरे नंबर पे दीजिएगा जीएस और हिंदी करने के बाद, क्योंकि पास्ट शिफ्ट से हमें पता चला है कि रीजनिंग जो है वो काफ़ी सरल आ रही है। पेपर का एनालिसिस हमने भी किया था और पेपर एनालिसिस का वीडियो भी हमने लेके आए हैं हम आपके लिए चैनल पे, और पेपर एनालिसिस से ये पता चला है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पास्ट शिफ्ट्स में रीजनिंग के सवाल हैं, वो कुछ सरल से सवाल हैं। तो सरल सवालों पे समय जो है वो कम लगता है, तो आप आसानी से जो कैलकुलेटिव गेसेस हैं वो भी ज़्यादा दे सकते हैं और जो करेक्ट एप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट आंसर्स हैं वो भी जल्दी दे सकते हैं। तो सलाह यही रहेगी कि तीसरे नंबर पे अगर आप कोई शिफ्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो होनी चाहिए रीजनिंग की शिफ्ट। बात करते हैं कि स्कोरिंग और साइमल्टेनियसली, यानी आप इजीली जो है आंसर्स को गेन कर लेंगे कैलकुलेटिवली निकाल के, और उसके बाद जो नहीं भी निकल रहे हैं उन्हें आप लेटर मार्क कर सकते हैं फॉर रिव्यू। सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ पास्ट शिफ्ट पेपर, क्योंकि एक एनालिसिस हमने ये भी देखा एनालाइज करके कि कहीं ना कहीं पेपर्स में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए हैं, और कई बार कई शिफ्ट के भी पेपर्स रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग में। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है और आप आगे सिटिंग देने वाले हैं यूपीएसआई की इन 2021, तो ये इंपॉर्टेंट रिव्यू आपके लिए है। आप सारे शिफ्ट की अगर रीजनिंग पॉसिबल हो जाए तो वो 40 क्वेश्चंस आप सारे लगा लीजिए, क्योंकि सवाल जो है वो रिपीटेडली आ रहे हैं। और अगर आप रीजनिंग आप सिटिंग देने जा रहे हैं पेपर में, एक थर्ड पॉइंट पे हमने मेंशन किया है, तो कई बार रीजनिंग जो है उनकी ट्रिक्स होती हैं, और लगभग हर टॉपिक में रीजनिंग में टिप्स एंड ट्रिक्स से वो क्वेश्चन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, और उसका सवाल का जो जवाब होता है वो जल्दी से मिल जाता है। तो सलाह ये रहेगी कि रीजनिंग के सवालों पे ज़्यादा ध्यान देने से बजाय आप उसकी टिप्स और ट्रिक्स को रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि पेपर के दौरान आपके लिए सवाल जो है वो हलवा हो जाए, सरल हो जाए। बात करते हैं अंत में गणित यानी मैथ्स के पोर्शन की। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अगर वीडियो में आए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैथ्स हम सलाह देते हैं कि ऐसी फोर्थ शिफ्ट होनी चाहिए, ऐसा फोर्थ पोर्शन होना चाहिए, माफ़ी चाहते हैं, जो आप आखिरी में दें। क्यों? मैथ्स क्वेश्चंस जो है वो कैलकुलेटिव होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो आपको कई बार लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कई बार आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मैथ्स में। तो आपको यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंगली। ये यहाँ पे जो फ्रेज है यूज़ करने का एक ही मकसद है कि आपको क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए कि कितना लेंदी सवाल है या कितना शॉर्ट टर्म में इसका कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, और तब उस सवाल को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ना है। अटेम्प्ट सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सवाल आपको देख के लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो कम स्टेप्स में और कम देरी में ही आ जाएगा, उन्हें आप पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, और जिसमें समय लगने की गुंजाइश ज़्यादा है उसे आप मार्क कर दीजिएगा लेटर फॉर रिव्यू। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे गेस नहीं लगाना चाहते, तो हम सलाह देंगे कि वो मैथ्स का सेक्शन होना चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड गेसेस ना लगाएं। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, सम क्वेश्चंस नीड अप्रॉक्स आंसर्स, चेक द ऑप्शंस थॉरली। कई बार क्या होता है, हम लोग के जो जितने भी बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने यूपीएसआई का पेपर दिया है और अपने रिव्यू दिए, कई बार उनके कुछ क्वेश्चंस में हमने ये चीज़ देखी कि उन्होंने वो क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका आंसर जो था वो 1, 2 या 3 पॉइंट तक या 3 फिगरेटिव डिजाइन तक वो वैरी कर रहा था। तो कई बार क्या होता है, अप्रॉक्स में आंसर दिया होता है पर अप्रॉक्स वर्ड कहीं मेंशन नहीं होता। तो आपका जो नियरेस्ट आंसर होगा, अगर एब्सोल्यूट आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा है, तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वही आपका सही अप्रॉक्स जवाब होगा और वही आपका सही जवाब होगा उस सवाल का। तो बहुत थॉरली आपको ऑप्शंस को देखना है, और अगर नियरेस्ट नहीं है कोई सवाल तो आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ दे सकते हैं, बजाय कोई भी एक वाइल्ड गेस देने के। तो इसी तरह से ओवरऑल हम बस यही कहेंगे कि आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा, और अगर आप इन
वैसे आप जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के पेपर की, आपने सिटिंग देनी है, तो आप बेहतर समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत बड़ा की रोल होता है शब्द का, बहुत ही बड़ा की रोल होता है। आपको पेपर दिलाने से नौकरी तक ये बहुत रोल प्ले करता है। तो अगर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट उसका की रोल है। आप कोई भी शिफ्ट को, कोई भी आप टॉपिक को, सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करें, वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन टाइम आपको बहुत मैनेज करना है। कई बार कुछ बच्चों के रिव्यू से हमें पता चला कि वो मैथ्स के स्टूडेंट थे, उन्होंने मैथ्स अटेम्प्ट की और कुछ सवाल जो लेंदी थे, जो उनके जवाब नहीं आ रहे थे, वो उन्होंने एज अ चैलेंज ले लिया, जिसकी वजह से उनका समय काफ़ी नष्ट हो गया और वो काफ़ी सवाल तक उनके जो सवाल है वो छूट गए पेपर में और वो सवालों का आता हुआ जवाब भी नहीं दे पाए। तो इस तरह की गलती आप ना करें अगर आप देने वाले हैं यूपीएसआई का पेपर, इसलिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बरकरार रखें। फिलहाल हमारी सलाह ये है कि आप जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स इस क्रम में आप अपने सेक्शंस को पूरा करें, जवाब दें उसके। फिलहाल आपसे बेहतर आपकी प्रिपरेशन कोई नहीं समझ सकता। सो बी पेशेंट एंड अटेंटिव वाइल क्लिकिंग द आंसर्स ऑन कंप्यूटर, क्योंकि कई बार जो होता है सर्वर डाउन हो जाता है, तो आंसर्स एक बार क्लिक हो जाने होते हैं, आपको स्क्रीन पे क्लिक दिखते हैं और लेकिन थोड़ी देर बाद जो है टाइमर दोबारा से रोल होता है और वो आंसर क्लिक नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अटेंटिव रहिएगा वाइल क्लिकिंग द आंसर्स और सिलेक्टिंग द आंसर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सारे टिप्स ट्रिक्स जो हैं, जितने भी रिव्यूज़ हैं जो हम आपके लिए लेकर आए इन पेपर्स के एनालिसिस से, वो आपको यूजफुल साबित होंगे और आप अपने पेपर के लिए अब और ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएसआई प्रिपरेशन और फॉर योर यूपीएसआई पेपर, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली जीएस डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।